हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे कि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे ना। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू ट्रेड यूजिंग स्ट्रक्चरल फिबोनाची, हाउ टू ट्रेड एग्जैक्ट एंट्री, एग्जैक्ट टारगेट, एग्जैक्ट एसएल एंड हाउ टू फाइंड आउट एग्जैक्ट रिवर्सल एरिया। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इस तीनों चीज़ सीखेंगे। तो चलिए एग्जैक्ट हम लोग चार्ट में जाके बात करते हैं। हाउ टू ट्रेड यूजिंग स्ट्रक्चरल फिबोनाची, हाउ टू एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड टीपी एंड एसएल, मतलब इस तीनों हम किस तरह से एग्जैक्ट पता कर सकते हैं। और सबसे लास्ट कि हम कहाँ पे या किस पोजीशन से हम कंसिडर करेंगे कि हाँ यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज होगा, राइट। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। फर्स्ट आपको मैं बता देता हूँ कि स्ट्रक्चरल फिबोनाची के अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थियोरेटिकली समझा देता हूँ कि सोचो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है। मार्केट क्या करी है ना, ऐसे गया, थोड़ा मोमेंटम कर क्या करने के बाद ऐसे रिवर्स हो रहा है, राइट। क्योंकि हर बार तो ऐसे फ्लो में मोमेंटम नहीं करता है ना। तो अगर फ्लो में मोमेंटम करता है तो वहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिलता है। तो अगर ऐसे मोमेंटम करके रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है तो हम क्या करते हैं ना, ये आपको मैं सिंगल रेंज के अंदर समझा रहा हूँ कि सिंगल रेंज के अंदर हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं ना। देखना, इस स्टार्टिंग लेवल से लेकर, मतलब जहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग लेवल से लेकर दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर और इसका पेंडिंग टारगेट कहाँ तक है ना, यहाँ तक है। यहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे कि हाँ यहाँ तक जाना चाहिए, तो इसके बराबर हम स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि स्ट्रक्चरल फिबोनाची का 4 मेन पॉइंट होता है: 0.25, 0.50, 0.75, 100। इस चारों लेवल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करते हैं। और 0.25 के अंदर और भी 2 लेवल आता है, 0.125 और 0.0625, जो इसका इनिशियल लेवल होता है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने एक ऐसे ट्रेंड ड्रॉ करके दिखाया कि मार्केट इस तरह से गया और रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है। एक चीज़ यहाँ पे देखना, क्या किया है मार्केट ना, 0.5 का लेवल ब्रेक किया और ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ आ रहा है रिट्रेसमेंट लेने के लिए, राइट। ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है डाउन साइड की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इस स्ट्रक्चरल फिबोनाची को, जिस रेंज को मार्केट ब्रेक करके आया है उस लेवल को इस एकदम पीक लेवल पे हम शिफ्ट करेंगे। ये जो स्विंग बना के गिर रहा है इस स्विंग पे शिफ्ट करेंगे। लाइक 0.5 को ब्रेक करके रिवर्स हो रहा है, तो क्या करेंगे ना, 0.5 को शिफ्ट करेंगे इस हाई पे और इसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे कि अगर मार्केट 0.5 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है तो 0.5 के अकॉर्डिंग कहाँ से लेकर कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए ना, 0.125 से लेकर 0.0625। तो ये वाले जोन हम पहले से फाइंड आउट करके रखेंगे कि अगर मार्केट आ रहा है तो इस जोन में आके कुछ बुलिश पैटर्न शो करेगा, देन हम यहाँ से प्लान करेंगे। और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से तो हम प्लान करेंगे प्रॉपर बाइंग सेटअप के साथ, बट एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब मार्केट जोन के अंदर एंटर करेगा, लाइक ऐसे टाइप का अगर कुछ करता है, अंदर एंटर हुआ, ट्रेड मत लेना। प्रॉपर टच करेगा देन प्लान करना। प्रॉपर टच मीन्स क्या ना, जोन का अपर सेक्शन को ऐसे प्रॉपर टच करके जाएगा तो एंट्री लेना। अगर अंदर एंटर करेगा तो वेट करना, जब तक ना जोन का लोअर सेक्शन को टच करे तब तक एंट्री मत लेना। तो जब लोअर सेक्शन को टच करेगा मस्त यहाँ से एक ट्रेड उठाना, ठीक है, मस्त यहाँ से एक ट्रेड उठाना जिसका टारगेट लगाना यहाँ तक। और एसएल कहाँ पे लगाना ना, टारगेट तो हमें पता है, टारगेट हमें पता है कि यहाँ तक जाएगा, एंट्री पॉइंट भी हमने यहाँ पे कंसिडर किया, बट एसएल हम कहाँ पे लगाएंगे, राइट। तो एसएल लगाएंगे, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ किए थे ना, यहाँ पे देखना इसका 0 का लेवल कहाँ पे आ रहा है। देखना ये जो 0 का लेवल आ रहा है ना, यहाँ पे एसएल लगाना। अगर आप इस जोन के लोअर पे एंट्री ले रही हो, टारगेट आपको पता है कि मार्केट का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा और एसएल लगाना इस 0 पे, ठीक है, 0 पे लगाया, दैट्स इट। अब मार्केट चढ़ा गिरा डज नॉट मैटर, बट हम सेटअप के साथ प्लान किए, दिस इज द गुड ट्रेड। अब मैं आपको समझाता हूँ 75 का कंडीशन क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे मार्केट नॉर्मली जा रहा है, गया और यहाँ से रिवर्स हो रहा है, ठीक है, हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम नॉर्मली स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करते हैं वैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि इस लो से लेकर इस हाई तक जाएगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे क्या करी है ना, 0.75 का लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ आया, मतलब आ रहा है।
इसके पहले हम 0.5 के अकॉर्डिंग समझा दिया किस तरह से हम प्लान करेंगे। अभी यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि 75 के अकॉर्डिंग हम किस तरह से प्लान करेंगे ना। 75 को यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, जैसे हम नॉर्मली 0.5 के हिसाब से करते हैं यहाँ पे भी करेंगे कि जो हाई बना के आ रहा है ना, इस हाई पे एग्जैक्ट 0.75 को शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करके देखेंगे कि अगर मार्केट 0.75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है तो कहाँ तक आना चाहिए ना, 0.25 से लेकर 125 के बीच में एग्जैक्ट इस जोन में आएगा, आके सपोर्ट लेगा, देन हम प्लान करेंगे। यहाँ पे भी सेम कंडीशन हम देखेंगे कि मार्केट जब रिट्रेसमेंट लेने आएगा, आइदर जोन का अपर सेक्शन को प्रॉपर टच करके जाए, आइदर जोन का लोअर सेक्शन को टच करके प्रॉपर जाए, हम प्लान करेंगे। तो जब भी इसका लोअर सेक्शन पे टच करके मार्केट अप साइड की तरफ जाएगा तभी जाके हम प्लान करेंगे, या लोअर सेक्शन को टच करके बुलिश पैटर्न शो करेगा तब जाके हम प्लान करेंगे। और सेम कंडीशन हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे कि टारगेट हम तो लगा लिया, एसएल कहाँ पे लगाएंगे ना, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेने जा रहे हैं, जीरो का लेवल कहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे लगाना एसएल और यहाँ तक लगाना टारगेट, जीरो पे लगाना एसएल, टारगेट एज इट इज जहाँ पे आपका टारगेट का 100% लेवल आ रहा है वहाँ तक लगाना। तो पहले 0.5 के अकॉर्डिंग समझा दिया किस तरह से हम प्लान करेंगे। अब आपको मैं समझाया 0.75 के अकॉर्डिंग हम किस तरह से कंसिडर करेंगे। अब आपको मैं समझाऊंगा कि 100% के अकॉर्डिंग हम किस तरह से प्लान करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मार्केट क्या करी है ना, ए रहा हम लोग का स्टार्टिंग जोन और ए रहा हम लोग का एग्जैक्ट टारगेट जोन। मार्केट क्या किया ना, ऐसे मोमेंटम किया करके रिट्रेसमेंट लेने आया। बेसिकली हम लोग 100% के अकॉर्डिंग कब प्लान करेंगे, जब मार्केट 75 के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो ऐसे हम यहाँ पे नॉर्मली ड्रॉ किया, ड्रॉ करके पहले हम 75 के अकॉर्डिंग देखा कि 75 को ब्रेक करके आ रहा है तो 75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, राइट। तो अगर 75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है, कहाँ से लेकर कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए ना, 0.25 से लेकर 125 के जोन में आएगा, आके प्रॉपर बुलिश पैटर्न शो करेगा, देन हम प्लान करेंगे। बट इसके हिसाब से मार्केट यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं करी है, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, जब 75 के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तब जाके हम यहाँ पे 100% के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे कि 75 के अकॉर्डिंग तो रिस्पॉन्स नहीं करी है तो 100% के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना चाहिए। अगर 100% के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हम बाइंग साइड की तरफ ट्रेड नहीं करेंगे। बट अगर 75 के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स ना करके 100% के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर रहा है, 0.25 से लेकर 125 के जो जोन आ रहा है इस जोन में, तो हम यहाँ से प्लान करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना ना, जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ से एक प्लान करना जिसका टारगेट तो हमें पता है, और एसएल कहाँ पे लगाना ना, एसएल 0 पे लगाना, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली करते हैं ना कि अगर किसी भी पॉइंट पे हम ट्रेड ले रहे हैं, उसका टारगेट तो हमें पता है, लाइक एंट्री तो यहाँ पे ले रहा है और टारगेट हमें पता है यहाँ तक जाएगा, बट एसएल हम कहाँ पे लगाएंगे ना, एसएल लगाएंगे 0 पे, दैट्स इट। 3 कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाया कि 0.5 के अकॉर्डिंग हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, 0.75 के अकॉर्डिंग हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, 100% के अकॉर्डिंग हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, अगर हम एकदम इनिशियल पॉइंट पे ट्रेड लेने जाएंगे तो क्या कॉन्सेप्ट देखेंगे। बेसिकली मार्केट ऐसा मोमेंटम करने के बाद रिट्रेसमेंट लेगा तो गुड सेटअप, बट इनिशियल पॉइंट पे थोड़ा रिस्की ट्रेड बनता है, बट अगर ट्रेड मोमेंटम करता है ना काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो इनिशियल पॉइंट पे हम किस तरह से ट्रेड करते हैं एक बार ध्यान से सुनना ना। मार्केट इस लोअर से ऐसे जा रहा है 0.5 या 0.25 को ब्रेक करके या 0.25 तक ना जाके इसके पहले ऐसे रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, 0.125 से लेकर 0.0625 का जोन हम लोग फाइंड आउट करके रखते हैं। एग्जैक्ट इस जोन में आते हैं, सपोर्ट लेते हैं, भाग जाते हैं। और एसएल कहाँ तक लगाएंगे ना, एसएल ठीक जस्ट इस 0 पे, मतलब छोटा एसएल के साथ बड़े टारगेट हमें यहाँ पे मिलता है। तो चलिए अभी हम लोग लाइव मार्केट में अप्लाई करके देखते हैं कि एक्चुअली जो मैं आपको बताया वर्क करता है या नहीं। अच्छा, जो इनिशियल पॉइंट का कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बताया कि 0.125 से लेकर 0.0625 पे टच करता है, देन हम प्लान करते हैं, वो वाले सेटअप कल ही बनाया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस हाई से मार्केट को कल गिरना चाहिए था। इस हाई का वैल्यू आ रहा है 4105, तो इसके अकॉर्डिंग गिरना चाहिए था 23 पॉइंट के आसपास यहाँ से गिरना चाहिए था 23। तो दिस इज द फर्स्ट सेलिंग स्ट्रक्चर, यहाँ तक गिरना चाहिए था। यहाँ पे मैंने क्या किया था ना, इस हाई से आपको यहाँ पे ही समझा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ही समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे मैं आपको 0.5 के अकॉर्डिंग भी समझाऊंगा किस तरह से, जो मैं आपको थियोरेटिकली समझाया प्रैक्टिकली किस तरह से काम करता है, 0.75 के अकॉर्डिंग भी और 100 के अकॉर्डिंग भी और इनिशियल पॉइंट के अकॉर्डिंग भी। तो चलिए एक एक करके आपको मैं बता देता हूँ ना। कल हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि मार्केट इस हाई से डाउन साइड की तरफ गिरना चाहिए, राइट। मार्केट गिरा भी है, ऐसे गिरा, गिरने के बाद रिट्रेसमेंट लेने गया। यहाँ पे मैंने क्या फर्स्ट कंसिडर किया ना, अगर मार्केट ऐसे 0.5 के अकॉर्डिंग मैं देखने जा रहा हूँ तो इसका रिट्रेसमेंट जोन कहाँ से लेकर कहाँ तक बनना चाहिए ना, 0.125 से लेकर 0.0625 तक इसका रिट्रेसमेंट जोन बनेगा। देखना मार्केट एग्जैक्ट वहाँ पे गया, रिट्रेसमेंट लिया, लेके थोड़ा कुछ मोमेंटम क्या करने के बाद यहाँ से रिवर्स हो गया, राइट। यहाँ से रिवर्स हो गया और हम लोग का यहाँ पे ए से ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, 0.5 के अकॉर्डिंग देख रहे थे, एग्जैक्ट यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया था बट यहाँ से सस्टेन नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, 75 के अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे। तो अगर 75 के अकॉर्डिंग हम कंसिडर करने जाएंगे, कहाँ से लेकर कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए ना, 0.25 से लेकर 125। देखना एग्जैक्ट मार्केट वहाँ पे गया, रिट्रेसमेंट लिया, बट उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, 0.5 के अकॉर्डिंग भी कंसिडर कर लिया, 0.75 के अकॉर्डिंग भी कंसिडर कर लिया। अब जो सबसे लास्ट जो व्यू हमें देखना पड़ेगा 100 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चरल फिबोनाची। पहले हम 0.5 के अकॉर्डिंग देखा, वर्क नहीं किया, 75 के अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया। अब हमें 100 के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अब अगर 100 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने जाता है तो कहाँ से लेकर कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए ना, 0.25 से लेकर 125 का जो जोन बनना चाहिए, 0.25 से लेकर 125 का जो जोन, वहाँ से रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। बट यहाँ पे देखना मार्केट क्या करी है ना, इस लोअर से जाने से पहले और एक बार यहाँ पे लोअर बना के गया था, तो इस लोअर पे शिफ्ट करो करके देखो कि अगर इसके अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है, कहाँ से लेकर कहाँ तक ना। अगर 1 के अकॉर्डिंग हम लोग देखने जाएंगे, इसका रिट्रेसमेंट जोन बनना चाहिए 0.25 से लेकर 125। एग्जैक्ट यहाँ पे गया, रिट्रेसमेंट लिया, लेके गिर रहा है, राइट। तो यहाँ से हम एक सेल साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं, जिसका टारगेट हमें पता है कि यहाँ तक मार्केट गिरेगा, और गिरा भी है। और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, इसको थोड़ा मैं रिमूव करके दोबारा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। दिस इज़ द 23। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इनिशियल पॉइंट पे मार्केट टच करने के लिए गया था, देन वहाँ से रिवर्स हुआ था। और अब गोल्ड में देख लेना, गोल्ड में हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम इनिशियल पॉइंट को टच करके गिरता है, जैसे कि यहाँ पे भी गिरा। बेसिकली अगर मैं प्रैक्टिकली देखने जाऊँगा तो 100% के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लिया, बट अगर हम लाइक स्ट्रक्चर के हिसाब से देखने जाएंगे, जो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक प्रिंसिपल होता है, देखना मार्केट एग्जैक्ट 0.0625 से लेकर 0.125 का जो इनिशियल पॉइंट होता है, एग्जैक्ट वहाँ पे गया, रिट्रेसमेंट लिया, लेके गिरा। अच्छा, और थोड़ा कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक ही ट्रेड में तो ऐसे क्लियर नहीं होगा ना, तो मैं आपको और भी 2-3 सेटअप आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ओके, अच्छा, यहाँ से देखिए, इस लोअर से अप साइड की तरफ जा रहा है, राइट। तो अगर इस लोअर के अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे, इस कैंडल का लोअर वैल्यू कितना आ रहा है ना, 3998, राइट। अच्छा, तो इस लोअर के अकॉर्डिंग इसका एक एक सिंगल रेंज बनना चाहिए 17.25 के आसपास, यहाँ तक जाना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट बाइंग स्ट्रक्चर गया। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर का 50 तक जाना चाहिए, कहाँ तक ना, यहाँ तक, राइट। अगर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होता है तो कहाँ तक जाना चाहिए ना, मिनिमम सेकेंड स्ट्रक्चर का 50 तक जाना चाहिए, राइट। मिनिमम सेकेंड स्ट्रक्चर का 50 तक जाना चाहिए, लाइक यहाँ तक। मार्केट क्या किया है ना, 50 तक ना जाके इसके पहले ही रिवर्स हो रहा है। तो कुछ टाइम पहले मैं आपको बताया कि सिंगल रेंज के अंदर हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखना कि मार्केट सिंगल रेंज को ब्रेक करके नेक्स्ट रेंज के अंदर एंटर होकर रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 2 चीज देखना पड़ेगा कि पेंडिंग टारगेट कहाँ तक है और रिट्रेसमेंट लेने के लिए किस रेंज के अंदर एंटर हुई है ना, प्रीवियस रेंज के अंदर एंटर हुई है। तो प्रीवियस रेंज का स्टार्टिंग लेवल से लेकर जहाँ तक पेंडिंग स्ट्रक्चर है, वहाँ तक हम स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ किया। अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है ना, 0.75 को ब्रेक किया, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, 0.75 को अगर ब्रेक किया, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है, तो एग्जैक्ट इस हाई पे 0.75 को शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करके इसके बेसिस पे हम प्लान करेंगे कि अगर मार्केट 0.75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है, तो 0.25 से लेकर 125 का जो जोन है, यहाँ तक आके सपोर्ट लेके जाना चाहिए। देखना मार्केट एग्जैक्ट इस जोन में आया, सपोर्ट लिया, लेके गया, बट यहाँ से ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाया, राइट।
यहाँ से ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाए और मार्केट डाउन साइड की तरफ आके हम लोग का ए से ले लिया। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मार्केट 75 के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम 100 के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, क्योंकि 75 के ऊपर वाले लेवल है 100 और 100 के अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे कि अगर 100 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है, कहाँ से लेकर कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए ना, 0.25 से लेकर 125 तक। मार्केट एक्सैक्ट यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, लेके रिवर्स हो रहा है। इस जोन का अपर सेक्शन पे आके प्रॉपर एक सपोर्ट लिया, तो यहाँ से हम एक बाइंग साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, जिसका टारगेट लगा सकते हैं यहाँ तक और ऐसे लगा सकते हैं 0 तक। अगर 0 तक नहीं लगा रहे तो इस जोन के लोअर सेक्शन पे लगा देना, दैट्स इट। तो यहाँ पे बता दिया कि अगर 75 के अकॉर्डिंग नहीं वर्क कर रहा है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो स्ट्रक्चरल फिबोनाची का जो पॉइंट है उसके बेसिस पे हम किस तरह से देख सकते हैं। अभी जो सबसे मेन पॉइंट है कि हम कहाँ से कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो अगर इस लोअर के अकॉर्डिंग देखने जाएंगे कि इस लोअर से एक फास्ट मोमेंटम हुआ और मार्केट यहाँ तक गया। अब सोचो कि यहाँ पे मार्केट का बाइंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग का एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ था और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है, लाइक ये रहा फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये रहा सेकेंड स्ट्रक्चर, और सेकेंड स्ट्रक्चर एग्जैक्ट यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है, राइट। सेकेंड स्ट्रक्चर एग्जैक्ट यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे हम क्या चीज़ देखेंगे जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि हाँ यहाँ से ही मार्केट गिरेगा ना, यहाँ से जो मार्केट गिर रहा है यहाँ से एग्जैक्ट गिरेगा या नहीं गिरेगा ये तो हम स्टार्टिंग फेज में नहीं कंसिडर कर सकते ना। बाद में जाके हमें यहाँ पे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे इसका रिवर्स, मतलब जो स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ था उसके बाद यहाँ से रिवर्स हो रहा है। बट एकदम इनिशियल पॉइंट पे हम किस तरह से कंसिडर करेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, सेकंड स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है, मतलब कोई भी एक वैलिड लेवल होना चाहिए। लाइक सेकंड स्ट्रक्चर का 50 भी होगा तो चलेगा या 100 होगा चलेगा। तो 100 पे मार्केट एग्जैक्ट कंप्लीट किया, मतलब इस रेंज के अंदर क्लोज किया। करने के बाद यहाँ पे देखना, इस यहाँ पे जो BRS कैंडल बना रहा है और इसके पहले जो ग्रीन कैंडल है लाइक बुलिश कैंडल, उसको डोमिनेट कर पा रहे हैं क्या? सिंगल कैंडल तो डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जब यहाँ पे एक शार्प ट्रेंड आया तब जाके हमें पता चला कि हाँ यहाँ पे जो बायर था इस बायर को यहाँ पे डोमिनेट किया। अब अगर डोमिनेट किया और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी कंप्लीट किया, ऑब्वियसली यहाँ से मार्केट गिरेगा। और एक जगह पे आपको मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस लोअर से अप साइड की तरफ जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इस जगह पे हम लोग का एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है, लाइक यहाँ से इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट हुई है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है, राइट। तो इसका 50% पे अगर कुछ सपोर्ट लेता तो वहाँ से हम प्लान कर सकते थे, बट 100% पे आके एग्जैक्ट सपोर्ट ले रहा है। तो एक चीज़ हमने यहाँ पे देखा कि थर्ड स्ट्रक्चर का 100% यहाँ पे कंप्लीट किया। देन यहाँ पे ये जो BRS कैंडल बनाया और इसके बाद जो बुलिश कैंडल बना रहा है, इस दोनों को कंपेयर करके देखो कि किसका प्रेशर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, बुलिश या BRS। ऑब्वियसली बुलिश का प्रेशर आ रहा है, राइट, आ रहा है। तो यहाँ से मार्केट को अपसाइड की तरफ जाना चाहिए और इस लोअर के अकॉर्डिंग इसका ट्रेंड हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से मार्केट जाएगा, राइट, जाएगा। तो यही है बेसिकली। और बाद वाले वीडियो में जो आपका डाउट आ रहा है इस वीडियो में वो मैं डिस्कस करके बताऊँगा।